गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने 5.1 का एक फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब हमें इसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन रेनी, विंटर एंड समर। इसमें बोला गया है कि 360 पीपल जो है उनसे पूछा गया कि उनका फेवरेट सीज़न क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये पाई चार्ट बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। समर सीज़न कितने वोट मिले 90, रेनी सीज़न को कितने मिले हैं 120 और विंटर सीज़न को कितने मिले हैं 150। तो इसके लिए अब हम ये जो क्वेश्चंस हैं ना इसके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ द ईच सेक्टर, ड्रॉ अ पाई चार्ट। 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, किस सीजन में सबसे ज़्यादा वोट मिले। तो यहाँ पे देखो मोस्ट क्या हुआ विंटर। तो सबसे ज़्यादा कौन सा को पसंद आता है, मौसम विंटर का। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में सेंट्रल एंगल फाइंड करना बताया था। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप तो एक टेबल भी बना सकते हो या डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली निकालेंगे सेंट्रल एंगल। समर के लिए हम पहले सेंट्रल एंगल निकालेंगे। इस तरीके से निकालते हैं सेंट्रल एंगल फॉर समर। सेंट्रल एंगल फॉर समर। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन। तो टोटल हमारे पास कितने पीपल है 360 और समर सीज़न को पसंद करने वाले कितने लोग हैं 90, और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 360 एंगल से। इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो आपका सेंट्रल एंगल कितना आ जाएगा, सेंट्रल एंगल 90 डिग्री ही आएगा। सेकंड सीज़न है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न के लिए सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। रेनी सीज़न कितने लोग पसंद करते हैं, यहाँ पर देखिए 120 लोग रेनी सीज़न को पसंद करते हैं। टोटल पीपल कितने हैं 360 इंटू हम करेंगे 360, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 120। इस क्वेश्चन में अच्छी बात है कि इसका जो सेंट्रल एंगल है उतना ही सेंट्रल एंगल आ रहा है जितने लोग हैं। और थर्ड क्या है, देखिए थर्ड है विंटर सीज़न। विंटर सीज़न के लिए सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा, 150 लोगों ने पसंद किया विंटर सीज़न को और 360 यहाँ पे टोटल पीपल है, इंटू करते हम एंगल 360 से। यहाँ से अगर डिवाइड कर देते तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर 150। तो ये तीनों सीज़न के लिए सेंट्रल एंगल आ गया हमारा। एक सेंट्रल एंगल है, ये एक सेंट्रल एंगल है और ये सेंट्रल एंगल है। अब इसका हम बनाएंगे पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल में एक सेंटर लेना होगा और सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक लाइन बनाएंगे और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये किसके लिए हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा समर के लिए, समर सीज़न। इसके बाद इस वाली लाइन पर हमें कितना 120 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। वो किसके लिए है, रेनी सीज़न के लिए। तो 120 एंगल आपको लगभग इस तरीके से होगा। यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा और ये किसके लिए होगा, ये होगा रेनी सीज़न के लिए, रेनी सीज़न के लिए। और तीसरा अपने आप आपको 150 डिग्री मिल जाएगा। तो वो किसके लिए होगा, ये होगा विंटर सीज़न के लिए। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं, ड्रॉ अ पाई चार्ट। ये सीधे बोल रहा है कि पाई चार्ट ड्रॉ करना है आपको। शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन द टेबल।
shows the colors preferred by a group of people। यहाँ पे कलर्स के बारे में दिया है, लोगों की इन्फॉर्मेशन की, लोगों को कौन सा कलर अच्छा लगता है। तो कुछ लोगों ने ब्लू कलर प्रेफर किया है, कुछ लोगों ने ग्रीन, कुछ ने रेड और कुछ ने येलो। तो इसके लिए हमें एक पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेंट्रल एंगल के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहले से एक टेबल बना है एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। अब हमें 4 यहाँ पर कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, कलर्स। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कलर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं फ्रैक्शन में सेंट्रल एंगल। तो सबसे पहले कलर कौन से यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, ब्लू, ब्लू, उसके बाद है ग्रीन, उसके बाद है रेड और उसके बाद है येलो। नंबर ऑफ पीपल कितना है यहाँ पर, ब्लू के लिए अगर हम देखें तो ब्लू के लिए है 18, ब्लू के लिए 18, ग्रीन के लिए है 9, रेड के लिए है 6, रेड के लिए 6 और ये है किसके लिए 3, येलो के लिए 3। और टोटल यहाँ पे 360 पीपल है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 360 नहीं है, 30 है टोटल पीपल। फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये नंबर, ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऊपर, और इसके अपॉन में हमें क्या लेना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल। अगर हम इसको डिवाइड करते तो हमें मिलेगा 1/2। अब इस 1/2 का मल्टीप्लाई आपको क्या करना पड़ेगा 360 से, तो यहाँ पर आपको सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 180। ऐसे ही 9/36 करेंगे, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36 होता है, 1/4 यहाँ पे मिलेगा। 1/4 को सेंट्रल एंगल में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 9, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। तो यहाँ टोटल एंगल मिलेगा हमें 90 डिग्री का। ऐसे यहाँ पर 6/36, ये किसके लिए है, रेड के लिए। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/6 और 1/6 को सेंट्रल एंगल में चेंज करना है आपको, तो ये मिलेगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 6 जा 36 होता है और 1 0। इसके बाद येलो कलर के लिए क्या करेंगे, 3/36, तो 3 से कितने बार डिवाइड हो जाता है, 12 बार, तो 1/12 यहाँ पर मिलेगा। 1/12 फ्रैक्शन को हमें एंगल में अगर बदलना है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये हमें सेंट्रल एंगल मिल गए। अब इसका हमें एक पाई चार्ट बनाना है। ये हमने सर्कल बना लिया। यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। अब सेंटर पे देखिए यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करेंगे। कौन सा एंगल, सबसे आप पहले क्या करें, सबसे छोटा एंगल प्रेफर करें। सबसे छोटा एंगल प्रेफर कितना है, ये 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लगभग मेरे ख्याल से इस तरीके से हो सकता है। इसका मैं एक डिटेल सॉल्यूशन आपको पेन और पेज में बनाकर दिखाऊंगा, पेपर पेन में, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा प्रोटेक्टर से कैसे एंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री आ जाएगा। ये किसके लिए था, ये येलो कलर के लिए था, येलो कलर के लिए। उसके बाद हम करेंगे रेड। रेड कलर के लिए देखिए सेंटर एंगल क्या होगा, रेड कलर के लिए 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल है। तो इस लाइन पर, ये जो न्यू लाइन आपको मिली, इस लाइन पर आपको सेंट्रल एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ से आपको 60 डिग्री करीब करीब, मुझे ख्याल से 1 मिनट, ये लगभग इतना होना चाहिए, ये 60 डिग्री का यहाँ पर सेंट्रल एंगल बन जाएगा।
इसके बाद कौन सा कलर है, इसके बाद हमारे पास ग्रीन, तो हम इसको ग्रीन कलर से ही ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ग्रीन कलर का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इस लाइन पे, ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन पर हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री करीब करीब ये होना चाहिए, ये 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और जो बाकी बच गया है वो आपको 180 एग्जैक्ट मिल जाएगा एंगल। इस तरीके से पाई चार्ट बनाना है यहाँ पर। तो ऐसे पाई चार्ट बनेगा। ये किसके लिए था, ये था रेड के लिए, ये था आपका ग्रीन, और लास्ट जो कलर है ब्लू, ब्लू कलर के लिए ये था, ब्लू कलर के लिए ये सेंट्रल एंगल था। इस तरीके से आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर इन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस if the total marks obtained by the student were 540. Answer the following questions. In which subject did the subject score 1.5? इसमें क्या कह रहा है, ये जो एक पाई चार्ट बना है, यहाँ पे एक पाई चार्ट दिख रहा है आपको, ये मार्क्स स्कोर है बच्चों के द्वारा सेंट्रल एंगल के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। अगर टोटल मार्क्स कितने हैं 540, टोटल मार्क्स जो है ना आपके 540 है, टोटल मार्क्स कितने हैं 540 है। तो पूछ रहा है इसके आंसर देना है आपको। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105, 105 सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट की हैं ऐसा कहना चाह रहा है वो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, सेंट्रल एंगल गिवन है या हिंट भी गिवन है। फॉर 540 मार्क्स सेंट्रल एंगल 360, सो फॉर 105 मार्क्स व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है तो यहाँ पे क्या होगा, 540 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल कितना है 360। तो यूनिटरी मेथड से अगर 1 मार्क्स के लिए एंगल कितना हो जाएगा आपका, 1 मार्क्स के लिए एंगल होगा 360 डिवाइडेड बाय 540। हमें कितने मार्क्स के लिए चाहिए, हमें चाहिए मार्क्स के लिए 105 मार्क्स के लिए हमें क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल। तो वो कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 540 इंटू 105, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड कर दीजिए 1 से, ये 0 से 0 कट गया। अब ये 36 देखिए, 36 किससे डिवाइड हो जाता है 9 से 4 टाइम्स, और 54 9 से कितने बार हो जाता है 6 टाइम्स। यहाँ क्या बचा है 4/6 इंटू 105, ये 6 से हम इसको भी डिवाइड कर देंगे, 2 से करेंगे, 2 से सॉरी 3 से ये 2 बार डिवाइड हो जाता है, और 3 से कितने बार हो जाएगा 3 3 जा 9, बच गया कितना 1, ये हो जाएगा 15, 3 5 जा 15 35, और इस 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे कितने बार 2 टाइम्स। तो 2 इंटू 35 कितना मिलेगा आपको 70। इस सेंट्रल एंगल 70, और ये 70 सेंट्रल एंगल किसका है देखिए, हिंदी का है। तो ये जो मार्क्स है ना 105 मार्क्स किसके हैं, 105 मार्क्स हमारे किसके हैं, हिंदी के। 105 मार्क्स किसके हैं, हिंदी के। समझ में आई बात। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये देखिए, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स आए कह रहे हैं मैथमेटिक्स में। सबसे पहले दोनों का सेंट्रल एंगल ले लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए मैथ्स का सेंट्रल एंगल कितना है, मैथ्स के लिए सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री, और हिंदी के लिए सेंट्रल एंगल कितना है, हिंदी के लिए सेंट्रल एंगल है 70 डिग्री। दोनों का अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हमें आता है 20 डिग्री, ठीक है। मतलब 20 डिग्री पर आपको, 20 डिग्री एंगल पर आपको क्या दिखाना है, निकालना है, डिफरेंस निकालना है मार्क्स का, ठीक है। तो देखिए 540 मार्क्स इज इक्वल टू क्या होगा, 540 मार्क्स इज इक्वल टू, या ऐसा हम कह सकते हैं 360 डिग्री एंगल पर 540 मार्क्स मिल रहे हैं आपको। तो 20 डिग्री पर कितने मार्क्स मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 20। यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए आप,
ये हो जाएगा कितना, 2 से 18 टाइम्स, और 18 से कितने बार हो जाएगा, 3 बार। 18 3 जा 54। तो आपको क्या मिलेगा, सीधे इसके मार्क्स मिल जाएंगे कितने, 3 और ये 0, 30। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि 30 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा है हिंदी से। 30 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। ये आपका आंसर होगा। अब वो क्या कह रहा है आगे, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस। सोशल साइंस और मैथ्स, सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स ऐड करो आप, तो हैं 90 + 65, टोटल कितना हो जाएगा, 155 एंगल। और साइंस और हिंदी के देखिए, साइंस और हिंदी कितना है, 80 + 70, टोटल कितना होगा, 150। तो आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में किसका ज़्यादा एंगल बढ़ा है, यही सोशल साइंस और मैथ्स। तो बोल रहा है मैथ्स के मार्क्स मोर देन है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, है ना। आप एंगल से पता कर सकते हैं, मार्क्स देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, ये 5th क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज़ गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट। यहाँ पे हॉस्टल से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे हॉस्टल में कुछ जो बच्चे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है। जैसे लैंग्वेज क्या क्या है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल और बंगाली। और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने, 72। यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हिंदी बोलने वाले 40 है, इंग्लिश बोलने वाले 12 है, 9 है मराठी बोलने वाले, और तमिल बोलने वाले 7 है, और बंगाली बोलने वाले 4 है। इसके लिए आपको एक क्या है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें इस तरीके से 4 कॉलम्स बना लेने हैं। सबसे पहले लैंग्वेज का कॉलम हो गया, उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, उसके बाद इसका फ्रैक्शन, और यहाँ पे सेंट्रल एंगल। कभी भी पाई चार्ट आपको ड्रॉ करना है तो आपको सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो डाटा गिवन है ना, ये हॉरिजॉन्टल में, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स के नाम लिख देते हैं। पहले हिंदी, यहाँ पे आ जाएगा हिंदी, उसके बाद क्या है, इंग्लिश, उसके बाद है मराठी, उसके बाद है तमिल, और लास्ट में है बंगाली। बंगाली सबसे लास्ट में है बंगाली। इसके लिए डाटा क्या क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर है, हिंदी बोलने वाले 40 स्टूडेंट है, इंग्लिश बोलने वाले हैं 12 स्टूडेंट, मराठी बोलने वाले हैं 9 स्टूडेंट, तमिल बोलने वाले हैं 7 स्टूडेंट, और बंगाली बोलने वाले हैं 4 स्टूडेंट। इस सब का हम फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। देखिए हिंदी के लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्या है हमेशा नीचे रखना है, जो कि है 72, और हिंदी बोलने वाले कितने, 42। ये इसका क्या होगा, एक फ्रैक्शन निकल गया। फ्रैक्शन को अगर हमें सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन से हमें 360 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पेन चेंज, 72 2 बार डिवाइड हो जाता है 36 से, और यहाँ बच गया 10। फिर ये 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5। अब ये 5 × 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 40 × 5 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 200। तो इस तरीके से हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इस वाले पोर्शन में आपको यहाँ पर जो बोल रहा हूँ ये पूरा आपको ध्यान देना है। इसमें क्या हो रहा है कि ये 360 72 से डिवाइड हो रहा है तो कितना आ रहा है, 5 आंसर आ रहा है। इस पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। और हर बार हम बार इसको डिवाइड नहीं करेंगे, सीधे इसको डिवाइड करके सीधे हम आंसर क्या ले लेंगे, 5 ले आएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसका फ्रैक्शन बनेगा 12/72। इंग्लिश बोलने वाले 12 बच्चे हैं तो इसका फ्रैक्शन 12/72। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, 72 से डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई करना है।
72 से ये सीधा 5 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 5 से कितना होगा, 12 5 से हो जाता है यहाँ पर 60 डिग्री। ये 60 डिग्री आंसर आ जाएगा यहाँ पर। 9/72 यहाँ पर आएगा, मराठी बोलने वाले 9 स्टूडेंट हैं, तो 9/72 फ्रैक्शन आ गया। 9/72 इंटू फिर से 360 करेंगे हम, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ से फिर से 5 टाइम्स ये कट जाएगा, तो 9 5 सा कितना हो जाएगा, 9 5 सा होता है आपका 45 डिग्री। तमिल बोलने वाले देखिए कितने लोग हैं, तमिल बोलने वाले हैं कितने, 7, तो 7/72, 7/72 करेंगे मल्टीप्लाई 360, यहाँ से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 5, और ये 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35 डिग्री। फिर आ जाते हैं बंगाली। बंगाली बोलने वाले कितने लोग हैं, 4/72, यहाँ पे आ जाएगा 4/72 इंटू 360, इसको 72 को डिवाइड करेंगे, 72 से डिवाइड करेंगे 360 को, 5 इंटू 4 हो जाएगा कितना, 20 डिग्री। तो ये सारे हमारे पास सेंट्रल एंगल आ गए, ये सारे सेंट्रल एंगल हमारे पास आ गए, 5 सेंट्रल एंगल। इसका हम बनाएंगे अब पाई चार्ट। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक ऐसा सर्कल होना चाहिए, ये है सर्कल, ठीक है। अभी सर्कल में हमें एंगल्स ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमें सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए। जब आप पेन और पेपर में बनाएंगे तो उसमें एक सेंटर होगा, सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन कहीं भी आपको एक ड्रॉ कर लेना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने के बाद यहाँ पर कोई भी सबसे पहले जो एंगल, सबसे छोटा एंगल आपको लेना है 20 डिग्री। 20 डिग्री का एंगल यहाँ से मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये 20 डिग्री है, वैसे हमें इसको प्रोटेक्टर से बनाना चाहिए। ये 20 डिग्री, ये किसके लिए था, ये था बंगाली के लिए, बंगाली लैंग्वेज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सेंट्रल एंगल क्या है, देखिए 35 सेंट्रल एंगल है, तो यहाँ पर हम 35 डिग्री का डिग्री बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये 35 डिग्री हो गया। 35 डिग्री किसके लिए था, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले 35 डिग्री उसका एंगल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंगल कौन सा है, 45 डिग्री, वो क्या है, मराठी वालों के लिए। तो मराठी वालों के लिए नेक्स्ट एंगल देखिए यहाँ पर कितना है, 45 हमने एज्यूम कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 45 डिग्री। ये किसके लिए है, आपके लिए 45 डिग्री का एंगल है मराठी बोलने वालों के लिए, तो यहाँ पे आप मराठी लिख दीजिए, मराठी। अब नेक्स्ट एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री किसके लिए है, इंग्लिश बोलने वालों के लिए सेंट्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो लगभग यहाँ पे मैं मान लूँगा कि ये लगभग 60 डिग्री है, 60 डिग्री। अब नेक्स्ट एंगल क्या है, 200 डिग्री का, तो ये अपने आप आपको 200 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि इनका सम करने पर आपको 360 मिलने वाला है, इसलिए अपने आप ये 200 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सेंट्रल एंगल बना लेना है। यहाँ पर आ जाएगा हिंदी के लिए बोलने वाले बच्चे थे, और ये था इंग्लिश के लिए। तो इस तरीके से अगर आप पाई चार्ट बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट में क्या है, चांस एंड प्रोबेबिलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रखना चाहता हूँ मैं, मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।